हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वायु से ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त करते हैं। ये जो वायु है हमारे आसपास, इनसे हम लोग द्रव ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं, उसके बारे में आज पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, हम फिगर बना दिए हैं कैसे हम लोग वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे। आज का क्वेश्चन क्या है कि वायु से द्रव ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करें। वायु से द्रव ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, यही है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से शुरू करेंगे कहानी। ये छानक है, ये क्या है, छानक है। छानक है, सारा का सारा वायु इससे गुजरा जाता है। क्या होता है, इससे गुजरा जाता है। तो इसमें जो भी गंदगी हो, जो भी नमी हो, धुलकन भारी भारी सब जो हो, वो यहीं पे क्या होता है, पृथक हो जाता है। वो यहाँ पे क्या होता है, पृथक हो जाता है। जितना भी सारा इसमें अशुद्धि सब हो, गंदगी हो या धुलकन सब हो, वो सारा का सारा वायु से यहीं पे क्या होता है, छानक में पृथक हो जाता है। और ये वायु यहाँ से आते 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 यहाँ पे पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, यहाँ पे इस क्षेत्र में पहुँचता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये दो पिस्टन लगा होता है। क्या होता है, दो पिस्टन लगा होता है और यहाँ पे वायु पे दबाव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, दबाव बनाया जाता है। यहाँ पे लिखे हैं वायु में दबाव में वायु, मतलब वहाँ पे वायु में बहुत दबाव बनाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का वायु गर्म हो जाता है। क्या होता है, वायु गर्म हो जाता है। अगर वायु पे आप दबाव बढ़ाइएगा तो वायु क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो जैसे दबाव बढ़ाया जाता है तो ये क्या होता है, वायु गर्म हो जाता है। और ये गर्म वायु होते होते इस रास्ते से, यहाँ पे देखें गर्म वायु यहाँ से आ रहा है, इस रास्ते से आते 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 यहाँ पे पहुँचता है, इस क्षेत्र में पहुँचता है। ठीक, अब देखिए इसमें ये जो बना हुआ है, इसे ये घुमावदार पाइप है। ये क्या है, घुमावदार पाइप है। ये घुमावदार क्या है, पाइप है। घुमावदार का ये पाइप है। इसमें करते क्या है, हम लोग यहाँ पे ठंडा जल बहाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ठंडा जल बहाते हैं। ठंडा जल इस पंखे से क्या बहाते हैं, बहाते हैं ठंडा जल। और ये पाइप जो है ये इस से अलग है बिल्कुल, इसमें इसका छेद नहीं है। मतलब ये पाइप बिल्कुल इससे अलग है, इस जेट से क्या है, इस टैंक से क्या है, अलग है। इसका नली यहाँ से खुलता है और ये इस रास्ते से होते 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 यहाँ से निकल जाता है। मतलब इस वाले से इसका कोई लिंक नहीं है। मतलब यहाँ से ऐसा नहीं होता कि यहाँ से पानी इसमें चले जाए, इसका कोई लिंक नहीं है। ये यहाँ से पानी निकलता है सीधा यहाँ पे इस रास्ते से चले जाता है। ठीक ठीक, यहाँ से क्या कहते हैं, हम ठंडा जल बहाते हैं और ये यहाँ से होते 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 यहाँ से निकल जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो गर्म वायु यहाँ पे था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वायु ठंडा हो जाता है। क्या होता है, ये वायु ठंडा होता है। कैसे ठंडा होता है, जैसे हम लोग इस पानी में इसमें बहाएंगे पानी, तो पानी से क्या होगा, ये ठंडा पानी से ये इसका सतह ठंडा होगा, इसका सतह क्या होगा, ठंडा होगा। और जैसे ये सतह ठंडा हुआ तो यहाँ पे जो गर्म वायु आता है, वो भी वायु क्या होता है, इसके संपर्क में जैसे आता है तो ये वायु भी क्या होता है, इस सतह के संपर्क में आता है, क्या होता है, ठंडा हो जाता है। क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है और ये संपीड़ित हो जाता है। ठीक, वायु क्या होता है, संपीड़ित हो जाता है। ठीक, अब ये जो ठंडा वायु हो गया, संपीड़ित वायु हो गया, अब ये इस रास्ते से होते 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 यहाँ आता है और ये रास्ते से नहीं निकलता है वायु, क्योंकि ये वाला रास्ता जो अलग है, ये पाइप का रास्ता है। ये पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ठंडा पानी बहाते हैं। क्या करते हैं, ठंडा पानी क्यों बहाते हैं, क्योंकि ठंडा पानी जैसे बहाएंगे तो ठंडा पानी से क्या होगा, इससे सतह ठंडा होगा। और यहाँ पे जो गर्म वायु आता है वो क्या होता है, इस जैसे गर्म वायु यहाँ की सतह से टकराएगा, इस सतह से टकराएगा, वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और संपीड़ित हो जाएगा। फिर ये संपीड़ित वायु यहाँ से आता है और ये क्या होता है, अब ठंडा हो चुका होता है। तो जैसे ठंडा होता है यहाँ से आते 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 अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पृथक करने वाला है। यहाँ पे थोड़ा और ये वायु फैलता है। यहाँ पे क्या होता है, वायु थोड़ा सा और ये फैलता है, मतलब यहाँ पे दबाव हटता है, थोड़ा सा ये फैला हुआ है। वास्तव में तो थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे वायु फैलता है। तो जैसे थोड़ा वायु पे दबाव कम होता है तो ये वायु ठंडा हो जाता है। क्या होता है, वायु ठंडा हो जाता है। पहले यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे दबाव बढ़ाए थे तो वायु गर्म हो गया, यहाँ पे थोड़ा दबाव हट रहा है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे वायु ठंडा हो जाएगा। जैसे ठंडा होता है तो यहाँ पे वायु में उपस्थित क्या क्या होता है, वायु में जो मौजूद रहता है वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। ये सब उसमें रहता है, मिला हुआ वायु में रहता है। तो जैसे यहाँ पे ठंडा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब बहुत ठंडा हो जाता है। पहले तो यहाँ पे वायु सब ठंडा हुआ ही हुआ, साथ ही साथ जैसे यहाँ पे ठंडा संपीड़ित वायु हुआ तो ये वायु इस रास्ते से आता है तो यहाँ पे थोड़ा और दबाव घटता है। दबाव जैसे घटता है क्या होता है, वायु और ठंडा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इस रास्ते से ये शुष्क बर्फ़ के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये बर्फ़ बन जाता है। क्या बनता है, ये बर्फ़ बन जाता है, शुष्क बर्फ़ बन जाता है और इस रास्ते से क्या होता है, ये निकल जाता है। अब इसमें बचा क्या आपका, नाइट्रोजन और आर्गन। क्या बचा यहाँ पे, नाइट्रोजन और
आर्गन बचा। तो नाइट्रोजन और आर्गन इस रास्ते से आते 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 यहाँ पे जाता है, विस्तारक जैसे में पहुँचता है और फिर यहाँ पे आता है प्रभाजी आसवन में। ये जो टैंक देख रहे हैं ये क्या है, प्रभाजी आसवन का टैंक है। यहाँ पे क्या होता है, अब यहीं पे मेन बात है, समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन और आर्गन 2 टू बचा है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे क्या होगा, शुष्क बर्फ के रूप में निकल गया। अब बचा इसमें 2 टू गैस, नाइट्रोजन और आर्गन गैस बचा। अब इसको कैसे पृथक करेंगे, यहाँ प्रभाजी आसवन है, प्रभाजी आसवन है। अब यहाँ पे याद रखिए आप, इसमें ऑक्सीजन भी बचा है, 3 एक ऑक्सीजन गैस तो बचा ही है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, आर्गन होता है और ऑक्सीजन होता है। अब क्या होगा यहाँ पे प्रभाजी आसवन में कि जिसका क्वथनांक कम होता है, जिसका क्वथनांक कम होता है, वहाँ से हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे प्रभाजी आसवन में क्या होता है। प्रभाजी आसवन में जिसका क्वथनांक कम होता है वो वाष्पीकृत ज़्यादा होता है। वो क्या होता है, वायु में वो वाष्प में जल्दी बदलता है और वो दूसरी जगह के आकर के जमा हो जाता है। वही बात यहाँ होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्वथनांक आप याद रखिए, ऑक्सीजन का क्वथनांक होता है -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का होता है -186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो क्वथनांक यहाँ पे जो कम है वो सबसे ज़्यादा कम जो है वो नाइट्रोजन का, क्योंकि हमें माइनस लगा हो तो माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है वास्तव में। तो यहाँ पे -196 है और -186 है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे प्रभाजी आसवन में गर्म करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो यहाँ से ये नाइट्रोजन क्या होता है, इस वायु से, जो ठंडा वायु था, द्रव वायु जो था, ठीक। और एक बात याद भी रखिएगा कि अगर वायु ठंडा होता है तो वो द्रव रूप में आ जाता है। क्या होता है, वो वायु क्या होता है, ठंडा हो जाता है तो वो द्रव रूप में आ जाता है। यहाँ पे वायु ठंडा हुआ तो यहाँ पे ठंडा जैसे हुआ, फिर यहाँ पे और ठंडा हुआ तो वायु यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ के रूप में निकल गया। यहाँ पे और ठंडा वायु हुआ तो ठंडा वायु होता है, क्या होता है, वो द्रव रूप में आ जाता है। वही लिखा है यहाँ पे द्रव वायु। और द्रव वायु को जैसे हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी वाष्प बन जाता है और वहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्वथनांक सबसे ज़्यादा कम किसका है, नाइट्रोजन का है। तो यहाँ से नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और आर्गन का भी कम है तो यहाँ से आर्गन भी क्या हो जाएगा, दोनों निकल जाएगा प्रभाजी आसवन से। यहाँ से निर्गत लिखने का मतलब यहाँ से निकलते, यहाँ पे गेट आता है, यहाँ से निकल जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्वथनांक ज़्यादा होता है, -183, इन दोनों की तुलना में क्या है, ये ज़्यादा है, माइनस, इसीलिए जो कम होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा होता है तो यहाँ से ये नहीं निकल पाता है, तो दोनों ये दोनों निकलता है, सिर्फ नाइट्रोजन और आर्गन, और बच जाता है सिर्फ आपका O2, और O2 फिर इस रास्ते से यहाँ पे आ जाता है और ये द्रव ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। एक बार फिर से कहानी सुन लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वायु को छानक से गुजारते हैं। क्या करते हैं, छानक से गुजारते हैं। इसमें क्या होता है कि सब जो भी उसमें ये नमी हो या धुलकन सब हो या मोटा मोटा पदार्थ जो भी वायु में रहता है, धुआं सब हो, वो क्या होता है, यहीं पे पृथक हो जाता है छानक में ही। फिर ये वायु यहाँ से यहाँ पे आता है, यहाँ से यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 2 पिस्टन लगा होता है और उसमें वायु में दबाव बढ़ाया जाता है। जैसे दबाव बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वायु गर्म हो जाता है। अगर आप वायु में दबाव बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और फिर ये गर्म वायु इस रास्ते से आते 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 यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पे इसका माहौल क्या है कि यहाँ पे एक पाइप, घुमावदार पाइप लगा होता है। क्या होता है, घुमावदार पाइप लगा होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठंडा जल इसमें निवेश करते हैं, मतलब ठंडा जल इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे हम ठंडा जल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका सतह गर्म हो जाएगा। गर्म जैसे सतह ठंडा जल जैसे डालेंगे तो ये सतह क्या होगा, ठंडा होगा। और जैसे ठंडा होगा तो यहाँ से आ क्या रहा है, आपका गर्म वायु आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ठंडा कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको ठंडा कर देते हैं। वायु क्या करते हैं, ठंडा। कैसे ठंडा होता है, क्योंकि जैसे ये जल इसमें डालेंगे ठंडा जल तो ये सतह ठंडा होगा, और गर्म वायु जैसे इसके सतह के संपर्क में आएगा वायु क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ठंडा वायु संपीड़ित हो जाएगा। ठंडा क्या हो जाएगा, ये संपीड़ित हो जाएगा ठंडा। ठीक, अब ये ठंडा संपीड़ित वायु क्या होगा, इस रास्ते से यहाँ पे आएगा, आते आते यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा क्या हुआ होगा, यहाँ पे थोड़ा फैलाव है। यहाँ पे क्या होता है कि इसका दबाव क्या होता है, दबाव थोड़ा घटता है। क्या होता है, दबाव थोड़ा घटता है। यहाँ पे दबाव बढ़ा था तो गर्म वायु हो गया था, यहाँ पे दबाव घट रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वायु ठंडा हो जाएगा। और जैसे ठंडा वायु होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। वायु में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन मिला होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठंडा होने के कारण क्या हो जाता है, ये बर्फ़ बन जाता है। क्या बनता है, शुष्क बर्फ़ बन जाता है, और ये इस रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड का बर्फ़ होता है, निकल जाता है। अब ये ठंडा वायु हो गया, और ठंडा वायु होने के कारण क्या होता है, ये द्रव अवस्था में आ जाता है। अगर वायु को हम ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो ये यहाँ से वायु क्या हो गया, अब द्रव अवस्था में आ गया। ये वायु द्रव अवस्था से यहाँ पे थोड़ा और ठंडा होता है, थोड़ा और द्रव बन जाता है ये। ठीक, अब देखिए वास्तव में यहाँ पे बनता है द्रव वायु। जैसे ठंडा होता है, ठंडा वायु यहाँ पे आता है, फिर तो यहाँ पे और विस्तारक जेट में फैलता है तो यहाँ पे क्या होता है, द्रव वायु बन जाता है। फिर इसके अगला वाला जो स्टेप है वो है प्रभाजी आसवन का। किसका स्टेप है, प्रभाजी आसवन का। प्रभाजी आसवन का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे,
देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से उसमें बताया गया है। फिर भी आप यहाँ पे समझिए कि परवाजास्मिन में होता क्या है कि जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी वाष्प बदल जाता है, वो जल्दी पृथक हो जाएगा, वो वहाँ से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, मतलब वहाँ से निकल जाएगा। जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा वो वहाँ से निकल नहीं पाता, वो वहीं पर जमा रहता है। तो यहाँ पे क्वथनांक जो कम होता है नाइट्रोजन, उसमें बचा, याद भी रखिए कि वायु में बचा क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले यहाँ पे अलग हो गया, इसको तो काम खत्म हो गया। अब बचा नाइट्रोजन, आर्गन। तो नाइट्रोजन, आर्गन का क्या होता है, क्वथनांक बहुत कम होता है, तो ये यहाँ से क्या होता है, ये अलग हो जाता है, इस राशि से क्या होता है, यहाँ पे अलग हो जाता है। जो कि ऑक्सीजन का क्वथनांक ज़्यादा होता है इसलिए वो इसी जेट में रहता है, यहाँ पे इसी बर्तन में मौजूद रहता है, क्वथनांक ज़्यादा होता है। परवाजास्मिन में यही होता है कि इसका क्वथनांक कम हो, वो जल्दी वाष्प बदल जाता है, मतलब पृथक हो जाता है वहाँ से। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होता है फिर यहाँ से इस बर्तन में के जमा हो जाता है। और ये ऑक्सीजन पदार्थ किस अवस्था में होता है, हमको द्रव अवस्था में, क्योंकि ये ठंडा होकर के आता है, तो वायु ठंडा होता है, क्या अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या किए कि वायु जो था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन था, आर्गन था, इन सबको क्या कर दिया हम लोग, अलग कर दिया, उसमें सिर्फ बचा के आपका ऑक्सीजन बच गया। इस प्रकार द्रव ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग वायु से प्राप्त कर लेते हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।